भगवान श्री राम की जन्मस्थली है अयोध्या। यहाँ कण कण में श्री राम का वास है, लेकिन इस नगरी की चारों दिशाओं में महादेव के सिद्ध दरबार बने हुए हैं। ऐसा लगता है मानो अपने प्रभु श्री राम की नगरी की रक्षा चारों दिशाओं से महादेव कर रहे हों। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने जन्म लेने से पहले ही महादेव को अयोध्या पहुंचने की आज्ञा दी थी। इसी वजह से यहाँ प्राचीन सिद्ध शिवालय के दर्शन चारों दिशाओं में होते हैं। आइए सबसे पहले आपको कराते हैं पूर्व दिशा में बने श्री टेढ़ी यतीश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, यानी धरती के गर्भ से प्रकट हुआ है। इसकी कई बार खुदाई करके पता करने की कोशिश की गई कि आखिर ये कहाँ तक है, लेकिन कोई जान नहीं पाया। इस शिवलिंग का आकार कुछ टेढ़ा है। मान्यता है, ऐसा लगता है कि इस शिवलिंग में महादेव अपने पुत्र गणेश को गोदी में लेकर बैठे हों। राजा विक्रमादित्य की जैसे अयोध्या बसाई थी, राम जी का नगरी बना, उसे एक किनारे में टेढ़ी यतेश्वर महादेव ये गणेश जी को अपने गोद में लिए बैठे हुए हैं। इसी से इनका टेढ़ी यतेश्वर महादेव नाम पड़ा। जैसे सरजू के पूरब में टेढ़ी यतेश्वर, राम जन्मभूमि के पीछे कोटेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ, नागेश्वर नाथ, वैसे ये चौथे नंबर पे टेढ़ी यतेश्वर नाथ महादेव ये पुराने प्राचीन काल से हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये जमीन से निकले हुए हैं। कुछ लोग इनकी खुदाई किए, लेकिन इनका कोई लिंग का पता नहीं लगा। तो अभी आपने किए अयोध्या धाम के पूर्व में बने टेढ़ी यतेश्वर महादेव के दर्शन, साथ ही इनकी महिमा के बारे में जाना। आइए अब आपको कराते हैं अयोध्या की उत्तर दिशा में बने श्री नागेश्वर नाथ महादेव के दर्शन। कहते हैं कि इस शिवलिंग की स्थापना भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी। इससे जुड़ी कथा यहाँ के पुजारी बताते हैं। बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा विक्रमादित्य ने किया था। इस मंदिर के दर्शन के बिना अयोध्या धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। यही वजह है अयोध्या धाम की यात्रा पर आए भक्त श्री नागेश्वर नाथ महादेव का दर्शन अवश्य करते हैं। स्वागत है। जय सिया राम। जय सिया राम, सभी को जय भोले। इस मंदिर की स्थापना जो है श्री राम जी के जो कनिष्ठ पुत्र थे श्री कुश जी महाराज, उनके समय में हुई थी। एक बार क्या हुआ था, जब श्री रामचंद्र जी अपने लोक को जाने लगे तो उन्होंने अपना राज्य 8 भागों में विभक्त कर दिया। अपने चारों भाइयों के 2-2 पुत्रों में सारा राज्य अपना विभक्त कर दिया। तो कुश जी को जो है कुशावर्त मिला था। तो वहाँ पे अब राज्य करते हुए काफ़ी समय जब उनको बीत गया, तो उनको एक बार ऐसा लगा कि मतलब उन्होंने सोचा कि अब हमें अयोध्या जा करके वहाँ पे दर्शन पूजा करना चाहिए और जो है श्री सरयू मैया में स्नान करना चाहिए। तो वो जो है अयोध्या आए, सरयू मैया में स्नान किया। सरयू मैया में स्नान करते हुए उनके हाथ का कड़ा जो माता सीता ने उनको दिया था, उनको अति प्रिय था, वो जो है सरयू जी में कहीं गिर गया और जो है उसको नाग कन्या विहार कर रही थी उस समय, जिसका नाम कुमुदनी था। वो नाग कन्या उसको लेकर चली गई। फिर जब कुश जी ने देखा कि मेरे हाथ का कड़ा खो गया है, तो भाई चूँकि उस समय लोग त्रिकालदर्शी होते थे, उन्होंने ध्यान किया तो उनको जो है सारी घटना का ज्ञान हुआ कि मेरा कड़ा गिरा और उसको कुमुद नाग की पुत्री कुमुदनी लेकर के नागलोक चली गई है। तो उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने बाण का संधान किया और कहा कि आज मैं पूरे नागलोक को ही भस्म कर दूंगा, जिससे कि ये लोग आगे किसी की चोरी ना कर सकें दंड स्वरूप। तो अब नागलोक बहुत ही, उनको जब ज्ञान हुआ कि कुश जी ने ऐसा कहा है तो बहुत ही घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब हमारी प्राण रक्षा किस तरीके से हो। तो कुमुद नाग जो है वो भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। वो जो है फिर उसने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु किसी तरीके से इस नागलोक की और हमारे प्राणों की रक्षा की जाए। तो भोलेनाथ प्रकट हुए और कुश जी के क्रोध को शांत कराया। कुश जी से कहा इन नागों को अभयदान दे दो, इसने अनजाने में आपका जो है कंगन चुरा लिया है और इसको दंड स्वरूप इसका आप पाणी ग्रहण कर लीजिए। तो कुश जी ने कहा महाराज हम आपकी सारी बातों को जो है सिरोधार्य करेंगे, लेकिन उस स्थिति में जब आप प्रतिदिन हमको यहाँ दर्शन इस स्थान पर दिया करें। तो उस समय से जो है भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं इस स्थान पे। आइए अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या की पश्चिम दिशा में बने क्षीरेश्वर नाथ महादेव के दर्शन के लिए। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान राम के पिता दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए महादेव की पूजा की थी। यही वजह है इस मंदिर में पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अयोध्या धाम की यात्रा पर आए भक्त पूरे भक्तिभाव के साथ श्री क्षीरेश्वर नाथ महादेव का दर्शन, अभिषेक और पूजन करते हैं। उनके यहाँ दुग्धाभिषेक होता है, जिससे रुद्र सूत्र का पाठ भी होता है, उससे महाअभिषेक किया जाता है। उन्हीं के पूजा के प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पे क्षीरेश्वर नाथ नाम पड़ा है इनका। इनके नाम से ही क्षीर सागर ही बना है आगे।
और उसके बाद बनने के बाद में भगवान राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, जिसमें श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न। इन्हीं के पूजा पाठ करने से यहाँ से हुए हैं, प्राप्त हुए। पश्चिम दिशा में बने क्षीरेश्वरनाथ महादेव के दर्शन के बाद आइए अब आपको कराते हैं दक्षिण दिशा में बने श्री चंद्रद्वितेश्वरनाथ मंदिर के दर्शन। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग बहुत अद्भुत है। इस शिवलिंग पर भगवान शिव के विशेष चिन्हों के दर्शन होते हैं। इस शिवलिंग पर चंद्रमा, सांप, बिच्छू और गंगा माता के दर्शन होते हैं। यह मंदिर अयोध्या के राम घाट पर बना है। इस मंदिर में आए भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। श्री चंद्रद्वितेश्वरनाथ महादेव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये मूर्ति हम लोग लिए, तो उसके बाद इसको हम लोग तरसवाए, तो इसमें कुदरती नागराज, बिच्छू और गंगा जी का धारा मस्तक से निकला हुआ मिला। जो आपके सामने है, ये देखिए चंद्रमा है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इधर देखिए नागराज है, यहाँ ब्लैक स्टोन है, लेकिन देखिए चंद्रमा सफ़ेद दिखाई दे रहा है। इधर नागराज देखिए, कोई बनाया हुआ चीज़ नहीं है। यहाँ देखिए डंक मारने वाला बिच्छू, जो पूंछ से डंक मारता है, ये बिच्छू है। और मस्तक पर देखिए गंगा जी का धारा कुदरती बना हुआ है। अयोध्या नगरी की चारों दिशाओं की महिमा शास्त्रों में बताई गई है। कहते हैं कि इन चारों शिव धाम के दर्शन के बिना अयोध्या धाम की यात्रा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप अयोध्या धाम की यात्रा करें तो इन सिद्ध शिवालय का दर्शन अवश्य करें। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।